क्लास 12th एनआईएस बोर्ड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस क्या होगा, वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वेटेज क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन वेटेज क्या होगा, पासिंग मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा आपका, और कौन कौन से टॉपिक्स हमको कौन कौन से मॉड्यूल पढ़ना है, कौन कौन से मॉड्यूल को हम लोग को नहीं पढ़ना है, कौन सा मॉड्यूल आपको टीएमए में स्टडी करना है और कौन सा मॉड्यूल और लेसन आपको एक्सटर्नल थ्योरी में स्टडी करना है। इस वीडियो में हम सारे कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर KK4 एनआईएस स्टडी। तो इस वीडियो को आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको समझ में आ जाएगा किस चैप्टर को हमें पढ़ना है और किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा स्कोरिंग है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स जो कि आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और आपको 3 घंटे का एग्जाम होगा। यहां पे जो आपको टू पार्ट में आपको सिलेबस को बाइफॉर्केट कर दिया गया है। इस पार्ट वाले को आपको थ्योरी के लिए पढ़ना है और इस पार्ट वाले को आपको टीएमए में ऑलरेडी आपने असाइनमेंट जमा कर दिया है या फिर जो अक्टूबर में जमा करेंगे वो टीएमए में ये आपको जो भी लेसन से स्टडी करना है। तो आप लोग को ये टॉपिक्स आपको थ्योरी में पूछेगा, तो ये टॉपिक्स आपको थ्योरी में पूछेगा, इसी को आपको स्टडी करके जाना है, इसको नहीं स्टडी करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लोग इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ओके, वन बाय वन करके। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो आपको 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछा जाएगा 1 मार्क्स का। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब कि 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, ये आपको 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिर आपको 6 मार्क्स का आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 6 क्वेश्चन आपको सब पार्ट में होगा। क्लियर? और आपको वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 9 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स का, यानी 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर आपको लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको 16 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। और आपको 29 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है, 29 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्मूला पे फोकस कीजिए और ऑब्जेक्टिव से ही आप पास कर सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव का वेटेज क्या है। तो आपको नॉलेज बेसिस पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, एप्लीकेशन बेस पे 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और स्किल बेस पे 8 मार्क्स का, यानी 40 अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो आप लोग प्लीज, बात आती है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेटेज, मतलब कि जो क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। यानी डिफिकल्टी क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का पूछेगा, एवरेज क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स का पूछेगा और इजी, वेरी इजी कह सकते हैं इसको, 30 मार्क्स का पूछेगा। तो आप इस पे टारगेट करो। ये जो बच्चे काफी वीक है या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर उनको डर लग रहा है तो आपको इजी क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछेगा, इस पे आप फोकस करो। फिर आप इसके बाद इस पे जाना, आप पास कर जाओगे। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स। ये काफी बच्चों लोग का कंफ्यूजन है कि बच्चे लोग को लगता है कि सर आप बोलते हो कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स का टीएमए हो गया, बट जो क्वेश्चन आता है वो 100 मार्क्स का आता है। तो फिर ये क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा। तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। वेटेज होता है 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको वेटेज होता है 80% वेटेज एक्सटर्नल थ्योरी का होता है और 20% वेटेज इंटरनल थ्योरी, जिसको हम टीएमए बोलते हैं, ट्विटर मार्क असाइनमेंट, या फिर इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं इसको। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 80% यानी 100 का 80% 80 मार्क्स का हो गया। 80 मार्क्स में से आपको मिनिमम 26 नंबर लेके आना है, यानी 26 मार्क्स लेके आना है पास होने के लिए। बट आपको टीएमए में भी 7 मार्क्स होना चाहिए। अगर टीएमए दिए हैं तो 7 मार्क्स आपको मिनिमम अचीव करना है। दोनों को मिला के 33 नंबर आपको आना चाहिए, तभी आप पास कहलाइएगा। बट अगर किसी कारण से आपको टीएमए में एब्सेंट हो गए हैं या फिर एब्सेंट प्रेजेंट थे 0 मार्क्स आ गया, या फिर एब्सेंट थे, तो आपको थ्योरी में यानी 80 में 33 नंबर लेके आना है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा।
ओके, अब हम एक और पॉइंट है, अभी भी बच्चे लोगों को कंफ्यूजन है। तो आपका क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का। वेरी गुड सर, 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। उसमें से आप मान लेते हैं स्कोर कर लिए 60 मार्क्स, 100 में से 60 मार्क्स स्कोर किए, तो इसका वेटेज क्या होगा? तो इसका वेटेज हम 80% निकालेंगे, इसका 80% करेंगे, तो 80% करेंगे तो ये 48 मार्क्स आपको ऐड हो जाएगा आपके मार्कशीट पे, थ्योरी वाले सेक्शन में। ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सा लेसन हमको पढ़ना है, कौन कौन सा मॉड्यूल हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पे मॉड्यूल 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 15 मार्क्स का पूछता है। इसमें से आपको कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, ये आपको 4 लेसन है इस मॉड्यूल में। ओके, और ये आपका 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपको अलजेब्रा 2, यानी ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से मैट्रिसेस पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन आपको स्टडी करना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन 2 पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 12 मार्क्स का आपको पूछेगा। अब बात आती है मेन, जो हमारा मेजोरिटी पार्ट है कैलकुलस, ये 30 मार्क्स का है। ये आपको 30 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। इसको आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ाई करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, एंड लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको स्टडी करना है। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। ये आपको 17 मार्क्स का वेटेज है इसमें। तो लास्ट टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है इसमें, और मैथमेटिकल रीजनिंग स्टडी करना है। ये आपको 9 मार्क्स का पूछेगा। तो ये आपका सिलेबस है अक्टूबर एंड अप्रैल 2024, अक्टूबर 2024 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये आपको सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया है उसी को स्टडी करना है, क्योंकि यही आपको आएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको अब काफी क्लियर हो गया होगा, बट इसके बाद भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर? और जो इस चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा NIOS के बारे में। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, PYQ है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वो अपडेट मिल जाए टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।